Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्या See? क्या क्या बदलाव लाया है आपके ज़िंदगी में, मतलब ये किरदार शूटिंग वगैरह हर चीज़ कुछ तो बदलाव लाया होगा जैसे या नहीं लाया? जब हम वहाँ पे शूटिंग करने के लिए थे बेसिकली बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा थी कल्पा में, जो हिमाचल प्रदेश के पास एक छोटा सा गांव है जहाँ पे हम लोगों ने इस शो की शूट की थी। ज़्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं था इनिशियली, टेम्परेचर्स बहुत ड्रॉप हो गए थे। सो उसमें एक लेवल तक आपकी बॉडी जवाब दे जाती है। सो आई गेस वहाँ पे पेशेंस बहुत सीखी हम लोगों ने। बहुत लोग हम लोग शुरू में इनिशियली काफ़ी लोगों को तकलीफ हुई थी, बट आई गेस स्लोली ग्रेजुअली वी गॉट अडेप्टेड टू द एटमॉस्फेयर एंड द क्लाइमेट. And I think, yeah, that is one thing we learned at this moment was patience. Yeah. Also, जब आप किसी बच्चे के साथ शूट करते हैं तो क्या डिफिकल्ट होता है शूटिंग करना या एक फन भी होता है, साथ ही कुछ सीखने को मिलता है? I've shot with children before, but I've never shot with a child like Dishita. वो बहुत वाकई में बहुत स्पेशल बच्ची है. मैं यही कह रही थी पहले भी कि दिशिता ने मुझे माँ बना दिया और उसमें है ये खूबी, ये खूबसूरती, वो इंस्टेंटली आपके दिल को पूरी तरह से, या शी इज़ अ ब्लेस्ड चाइल्ड. आई हैड सो मच फन विद हर. ही इज़ विटनेस टू इट. वीड बी रनिंग एंड चेसिंग ईच अदर एंड मेकिंग अप स्टोरीज एंड हैविंग फन. एंड देन ऑफ कोर्स बिफोर वी हैड टू शूट वी वुड बिकम Kenaz and Seher, and it was like this, she would just transform. I think Dishu brought out a side to Mohit also that was really beautiful to see. He's wonderful with children and especially with her. I don't know whether he's wonderful with all children, but he was definitely amazing with her. They share a very special relationship on screen and off screen, and it's amazing. So overall काफिर की जर्नी में कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सपीरियंस जिसने टच किया हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? On screen, as in on the script. पूरे जर्नी में शूटिंग के दौरान या फिर कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस या इंसिडेंट जिसने टच किया हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? आई गेस ये इस कहानी ने ही हमको सबको टच किया था. इस कहानी के अलावा अगर आप हमसे पूछे तो वहाँ के जो लोकल लोग थे कल्पा के, जिन्होंने जो एक शूटिंग फ्रेंडली इलाके में नहीं रहते हैं, दे आर नॉट यूज टू लॉट ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज एक बहुत छोटा सा गांव है और बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है वहाँ की. उन लोगों ने हमें जितना प्यार दिया, कभी कभी हम लोग बोर हो जाते थे होटल्स का खाना खा के, तो वहाँ के कुछ लोग हमें घर का खाना बनाकर हमारे लिए लेकर आते थे क्योंकि हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ पे थे. सो वो ऐसे छोटे छोटे जो ऐसे जेस्चर्स होते हैं लोगों के, वो बहुत छू जाते हैं आपको. सो आई गेस तभी हमें लगता था कि इंसानियत शायद अभी थोड़ी सी बाकी है और आगे जितना इसे फैलाया जाए उतना अच्छा है. अच्छा, ट्रेलर की बात करें, पोस्टर्स की बात करें तो काफ़ी पहले रिलीज़ हो गया था और कई सारे आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई एक कॉम्प्लीमेंट जो आपके दिल को छू गया हो, निजी ज़िंदगी में किसी ने ऐसा दिया हो, बहुत स्पेशल? आई थिंक आई वुड, मेरी मॉम का रिएक्शन, वो कहानी नहीं जानती थी क्योंकि वो चाहती थी कि जब कुछ दिखे तो उनको खुद एज एन ऑडियंस वो डिस्कवर करें कि क्या है. उन्होंने मुझे सिर्फ 2 सेंटेंस का एक मैसेज भेजा था जहाँ पे उन्होंने कहा कि एवरी टाइम आई एम सीइंग एनीथिंग फ्रॉम काफिर इट इज़ मेकिंग मी चोक. एंड आई सॉ ऑल ऑफ यू चोक टुडे. सो आई थिंक कि उनका जो इंस्टिंक्ट है, उनकी जो फीलिंग है, इंट्यूशन है, वो इतना स्ट्रॉन्ग था और आई थिंक यही इंट्यूशन और यही इंस्टिंक्ट है जो हमको साथ लाया और हमसे जो काम हुआ है वो हो पाया. Exactly the same. Yeah. Also talking about the content, डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटेंट वाइज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और बहुत ही अच्छे कंटेंट देने लगे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को. एज ए कॉम्पिटिशन किस तरीके से देखती है इस चीज़ से? Competition for what? डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो स्टोरीज आती है उसमें, लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म में कॉम्पिटिशन. आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी. आई थिंक डिजिटल स्पेस ने हम सबकी सीमाओं को तोड़ दिया है और जो पर्सनल सेंसरशिप्स होती थी बॉक्स ऑफिस को लेकर,
as a producer, I'm speaking now, that the kind of pressures you feel when you're putting a film together are enormous. Thankfully, the digital platform doesn't make you undergo those pressures. It's a very democratic process. There's freedom, there's no censorship, and there is no pressure of the box office, which is unreasonable. I mean, it's really the taxation and the real estate in the country that has crushed the backs of producers, and it takes a lot to be able to just tell a story. And I think what the OTT platforms have done is that they've given us the freedom to just be and tell the stories we want to tell. I also think कि as an artist एक बहुत इंटेंस क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि जब आप लॉन्गर फॉर्मेट में कहानी बोलते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है वो करने का. मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट फेज टू बी इन द इंडस्ट्री बिकॉज इट गिव्स यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. जैसे कि आप सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे साथ काफिर की है. 2011 से जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा कि वो स्क्रिप्ट को लेके उन्होंने पहली बार सुना था. शायद किसी डिजिटाइजेशन की वजह से ही है कि आज ये कहानी आप लोगों के सबके सामने आने जा रही है 15 जून को. This is the best phase, you know, for any person who's involved in the industry, be a creative person, be a technical person, be an actor, be a director, because you get to showcase so much more in a stipulated time. For an actor, personally, for me, my background is television. I've been associated with television for a long time. सो डिजिटाइजेशन ने मुझे भी काफ़ी एक अलग तरीके से काम करने का मौका दिया है कि आप 3-4 महीने 5 महीने में एक सीरीज़ को ख़त्म करके उसका प्री पोस्ट का काम करके यू मूव ऑन टू द डिफरेंट थिंग्स. सो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट फेज टू बी इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. Okay, also story book पे based है. बड़ी स्टोरी जो स्क्रिप्ट है वो होने से पहले Bend in the river. अच्छा वो No, we intentionally didn't read the book. In fact, I mean, I knew about the book, but we didn't even tell you about the book because I think because it's inspired by true events and the take is really Bhavani's, it was important for us to just stick with what Bhavani was going with. थोड़ा कुछ कंटेंट हमने YouTube पे देखा था which is connected to the real story. ज़रूर देखा था क्योंकि जब मैं सिद्धार्थ से मिला था तो उन्होंने मुझे पहले बताया था कि ये कहानी जो है मेरा किरदार जो है ये कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से बेस्ड है. और ये जो किरदार है ये एक जम्मू जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ पर्सनली वहाँ के एक लॉयर थे. तो आई गेस उनको देखने के लिए मैंने काफ़ी सब रिसर्च की थी इंटरनेट पे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दोज टाइम्स. Yeah, that's the only information that we could gather. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.